गुरु भक्ति योग। गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, तभी आपको सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक गुरु का ध्यान करने से बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति, शांति, नया जोश और नया बल मिलता है। पवित्र गुरु का ध्यान करने से शुद्ध शक्तिशाली विचारों का विकास होता है। गुरु का ध्यान करना किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु जब कोई भी चीज करने की आज्ञा करें, तब शिष्य को हृदयपूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिसके मन से तमाम अशुद्धियां दूर हो गई हों, ऐसे शिष्य को ही गुरु के गूढ़ रहस्यों की दीक्षा दी जाए तो उसका मन संपूर्ण स्थिरता प्राप्त कर सकेगा और वह निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रविष्ट हो सकेगा। जो सिद्ध आत्मयोगी हो, ऐसे गुरु की निगरानी के नीचे योग सीखो। कल हमने सुना महात्मा बुद्ध और उनके एक भिक्षुक का प्रसंग, जिसमें भिक्षुक को लगता है कि इतने वर्ष बुद्ध के पास रहने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ और वह पुनः संसार में चले जाता है। उसने अपना चोला दागदार कर लिया, एक नारी का संग कर उससे शादी रचा ली और अपने वापस लौटने के सब द्वार बंद कर लिए। लेकिन यह तो हमारी दृष्टि है, जिसमें आस समाप्त हो गई, किंतु महात्मा बुद्ध ने तो अब भी उसे अपनी उम्मीद की दहलीज से बाहर नहीं किया था। गुरु होते ही ऐसे हैं, करुणावान। बुद्ध अक्सर अन्य भिक्षुओं से उसकी चर्चा किया करते और फिर कहीं शून्य में खो जाया करते। उधर भिक्षुक था कि वासना के दलदल में धंसता ही जा रहा था। उसके 4-5 बच्चे भी हो गए। जब घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया तो छोटी मोटी चोरियां करनी आरंभ कर दी। चोर बन गया। जो पहले भिक्षा का प्रसाद खाता था, अब चोरी का विष खाने लगा। हर सफल चोरी के बाद उसकी भूख और बढ़ती जाती। इसी के चलते वह एक दिन चोरी करने राजा के महल में जा पहुंचा और पकड़ा गया। राजा के सामने जब उसे पेश किया गया तो उसका पूर्व इतिहास भी सामने आया।
राजा को गहरा धक्का लगा। उसने आग बबूला होकर आदेश दिया, यह कोई साधारण चोर नहीं है। इसने केवल हमारे धन की चोरी नहीं की, इसने तो महात्मा बुद्ध के अमूल्य कोष में भी सींग लगाई है। भिक्षुक बनने का स्वांग कर उसने आध्यात्मिक संपदा को लूटा है। भिक्षुक के नाम पर कलंक है। इसे तो कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। मेरा हुक्म है कि इस नीच पापी गुरुद्रोही का सरेआम भरे बाजार में सिर कलम कर दिया जाए। यह सुनना था कि उस भटके हुए भिक्षुक की चीखें निकल गईं। मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। सदा आपका दास बनकर रहूंगा। राजा क्रोध में बोला, मूर्ख, जिसका दास यह पूरा ब्रह्मांड है, उस तथागत का तो तू सेवक बन न सका, और तुझ गुरु से विमुख हुए शख्स को अपना चाकर बनाकर क्या मैंने नरकों की यातना सहनी है? तुझ जैसे पापी की छाया तक मेरे राज्य के लिए श्राप है। तेरे रहते मेरा राज्य तो क्या, एक छोटी सी बगिया भी हरी नहीं हो सकती। तो इस धरा पर बोझ है, कलंक है। राजा के ये शब्द उस भटके हुए भिक्षुक के आर पार हो गए। पहली बार उसे किसी ने उसके पाप की गहराई दिखाई थी। वह भीतर तक सिहर गया। उसकी अंतरात्मा की आवाज जो उसने कुचल दी थी, उसे साफ सुनाई देने लगी। वह बिलख उठा कि यह मैंने क्या कर डाला। हे गुरुदेव, हे तथागत, मैं कहां से कहां पहुंच गया। आपकी गोद से छिटका और देखो सीधा मृत्यु की गोद में आ पहुंचा। आपने तो आसमां के सूर्य तक को मुट्ठी में कर लेने की कला सिखाई थी, और मैं बुझे अंगारों पर ही मन टिकाए बैठा रहा। अब समझ आया मेरे नाथ कि मैंने आपको छोड़कर कुछ पाया नहीं, बल्कि खोया ही खोया है। पर यह समझ आते आते मैं आपसे इतनी दूर निकल आया हूं कि वापस लौटने की कोई राह नहीं बची। मेरी आंखों के पास अब वे पावन अश्रु भी नहीं जिन्हें बहाकर मैं आपको बुला लूं। लेकिन गुरुदेव, इतने बड़े गुनाह की सजा केवल मृत्यु नहीं, कोई घोर दंड दो मुझे प्रभु। मुझे अश्वत्थामा की भांति जिंदा रहने का श्राप दो, ताकि मैं एक बार नहीं पल पल मरूं। मेरे रोम रोम में कीड़े पड़ जाएं, पूरा शरीर मवाद से भर जाए। आगे आने वाले समय के लिए मैं उदाहरण बन जाऊं कि जो अपने गुरु से विमुख होता है उसकी क्या गत होती है, ताकि ऐसा करने से पहले हर किसी की रूह कांपे। यूं सिसकते हुए भिक्षुक मूर्छित हो गया।